बात करेंगे, धुंध में कमी आते ही मोटरवे खुल गई है। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर M3 पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई है। मोटरवे M3 मुसलसल 12 घंटे बंद रही है। ताहाल आपको अपडेट कर रहे हैं, धुंध में कमी आई है तो मोटरवे को खोल दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात से मोटरवे को खोल दिया गया है और हद-ए-निगाह बेहतर होने पर M3 पर ट्रैफिक की रवानी बहाल हुई है। और मोटरवे M3 अगर आपको बताएं तो मुसलसल 12 घंटे धुंध की वजह से बंद रही है। अपडेट कर रहे हैं अपने नाज़रीन को, मोटरवे जो मुख्तलिफ मकामात से बंद की गई थी अब खोल दी गई है। धुंध में कमी के पेश नजर ये मोटरवेज जो है उनको खोल दिया गया है ताकि लोग जो है वो अपने सफर को दोबारा जारी रख सकें और एहतियाती तदाबीर लाजमी अपनाएं। धुंध में कमी आते ही मोटरवे खुल गई है। हद-ए-निगाह बेहतर होने पर M3 पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी गई है। मोटरवे M3 मुसलसल 12 घंटे बंद रही है। और आपको ये भी बताएं कि अपने नाजरीन को मनाजर दिखा रहे हैं कि अब रवानगी जो है वो हो रही है, ट्रैफिक की रवानगी हो रही है। मोटरवे को खोल दिया गया है और 12 घंटे से ये मोटरवे बंद था, M3 मोटरवे, तो अब मोटरवे खोल दिया गया है और लोग अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि फैसलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में कमी आवाम को मुंतकिल नहीं हो सकी है। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि फैसलाबाद में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान सब्जियों और सब्ज मसालाजात की कीमतों में कमी आवाम को मुंतकिल नहीं हो सकी है। मुनाफाखोर आवाम को दोनों हाथ से लूटने लगे हैं। मज़ीद जानते हैं फजील अहमद से। फजील, अपडेट कीजिएगा। जो मुनाफाखोर हैं वो आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इस वक्त जो रेट लिस्ट ज़िला इंतजामिया की जानिब से जारी की गई है उसके मुताबिक आलू की कीमत एक हफ्ते में जो सरकारी कीमत है वो 60 रुपए पर ही बरकरार रही है, जबकि बाजार के अंदर 80 रुपए फी किलो में आलू फरोख्त हो रहा है। इसी तरह से प्याज जो है वो एक हफ्ते में 10 रुपए सस्ता हुआ है और 90 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि बाजार के अंदर जो प्याज है वो 120 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर एक हफ्ते के दौरान 35 रुपए फी किलो सस्ता होने के बाद 90 रुपए फी किलो सरकारी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है और बाजार के अंदर 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत जो है वो एक हफ्ते में 35 रुपए कम हुई है और 300 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट के अंदर बाजार में जो है वो 345 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन भी जो है वो अपनी साबिका कीमत पिछले हफ्ते की कीमत जो 620 रुपए है उस पर बरकरार है सरकारी रेट लिस्ट पर, लेकिन मार्केट के अंदर 630 रुपए से 650 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह सब्ज मिर्च की बात करें तो सब्ज मिर्च जो है वो एक हफ्ते में 15 रुपए फी किलो सस्ती हुई है और 110 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट के अंदर 150 से 165 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। और फूल गोभी कीमत जो है वो एक हफ्ते में 30 रुपए कम हुई है और 30 रुपए फी किलो सरकारी कीमत जो है वो मुकर्रर की गई है, लेकिन बाजार के अंदर मार्केट के अंदर शहरियों को 60 रुपए फी किलो में ही दस्तयाब है। और बैंगन की कीमत जो है वो सिर्फ एक हफ्ते में 1 रुपए कम हुई है और 64 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट के अंदर 80 रुपए फी किलो में बैंगन जो है वो दस्तयाब हैं। मटर एक हफ्ते में 30 रुपए फी किलो सस्ते हुए हैं और 90 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है कीमत, जबकि बाजार के अंदर 130 रुपए फी किलो में आवाम को फरोख्त किए जा रहे हैं। और शिमला मिर्च भी 40 रुपए एक हफ्ते में फी किलो सस्ती हुई है, 210 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है ज़िला इंतजामिया की जानिब से, और जो बाजार के अंदर है वो 270 रुपए फी किलो में आवाम को फरोख्त की जा रही है। गाजर भी एक हफ्ते में 2 रुपए जो है वो महंगी हुई है और 32 रुपए फी किलो में मुकर्रर की गई है। गाजर जो है वो बाजार के अंदर 40 रुपए फी किलो में आवाम को फरोख्त की जा रही है। और हैं वो बेलगाम हैं, आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सब्जियों की मजमूई तौर पर और सब्ज मसाला जात की कीमतें जो हैं वो कम हुई हैं, लेकिन आवाम को इसके समरात नहीं मिल रहे। ज़िला इंतजामिया का कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उस पर अमल दरामद करवाना जो है वो नागजीर हो जाता है, जिसकी वजह से मुनाफाखोर जो हैं वो आवाम को लूटते हैं। आवाम को जो महंगाई कम होने के समरात हैं वो नहीं पहुंच पाते और आवाम जो है वो महंगी सब्जियां और सब्ज मसालाजात खरीदने पर मजबूर हैं। जी, फजील अहमद हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपको बहुत शुक्रिया। चिन्योट मार्केट कमेटी हफ्ता भर अपने जारी करदा रेट्स पर अमल न करा सकी। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान आलू, प्याज, अदरक, लहसुन समेत सब्जियों की कीमतों में सरकारी तौर पर कमी हुई, मगर अमली तौर पर फायदा अवाम को मुंतकिल नहीं हो सका। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा।
पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते महंगाई की शरह में कमी देखने में आ रही है। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन और इसके साथ साथ सब्जियों की कीमतों में 5 से 10% तक कमी आ गई है। इसके साथ साथ जो प्याज है उसकी कीमत 90 रुपये है। गुज़िश्ता हफ्ते इसका रेट जो है वो 100 रुपये था। इसके साथ साथ जो आलू है वो 50 रुपये पर मुस्तहकम है। लहसुन 620 रुपये रेट है। इसके साथ साथ सब्ज़ मिर्च 25 रुपये कमी के साथ 100 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 25 रुपये फ़ी किलो कमी के साथ 90 रुपये फ़ी किलो है। इसके साथ साथ सब्जियों में बैंगन 60 रुपये, गोभी 25 रुपये कमी के साथ 30 रुपये, शिमला मिर्च 50 रुपये कमी के साथ 200 रुपये फ़ी किलो है। करेला 10 रुपये इजाफे के साथ 120 रुपये फ़ी किलो है। ताम गाजर की कीमत भी गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 10 रुपये कम हुई है। सब्जियों का रेट कम है तो उस हवाले से शहरियों ने भी सूखा सांस लिया है। ताम शहरियों का कहना है अगर ज़िले इंतज़ामिया रेट लिस्ट पर भी अमल दरामद करवाए तो मुमकिन तौर पर उससे यकीनन आम आदमी को ज़्यादा रिलीफ मिल सकता है। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या भाव है सब्जियों के? तकरीबन जो पिछले महीने से ना काफ़ी भाव कम है अब, तो कीमत जो है ना वो काफ़ी डाउन है और चाहिए हुकूमत को जो रेट लिस्ट है ना उसके मुताबिक चलना चाहिए। ये भी थोड़ी सी अमल दरामद हो जाए ना फिर हमें और ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। यही हम चाहेंगे भी चलो रिलीफ जो है ना गरीब आदमी को मिलना चाहिए इसका। बिल्कुल जी, शहरियों का इस सिलसिला में कहना है कि रेट भी कम है। ताहम इसके साथ साथ अगर ज़िले इंतज़ामिया जो रेट लिस्ट जारी करती है अगर उस पर अमल दरामद करवा ले तो उससे गरीब आदमी को मज़ीद सकता है। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर। टोबा टेक्सिंग में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान सरकारी कागजों में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है, लेकिन शहरी सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए मारे मारे फिरते रहे। इस पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे अहमद नदीम से। अहमद, बताइए। बिल्कुल जी, टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों का तयन कर दिया गया है। एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई है। आलू की कीमत की अगर बात की जाए तो 2 रुपये कम हुआ है, 56 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। टमाटर की कीमत 25 रुपये कमी के बाद 100 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। प्याज जो है वो 22 रुपये कमी के बाद 90 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी के साथ दीगर सब्जियों की अगर बात की जाए तो लहसुन 600 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। अदरक की कीमत 10 रुपये कम हुई है, 300 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। मटर की कीमत 27 रुपये कम होकर 95 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। सब्ज़ मिर्च की कीमत 40 रुपये कम हुई है, 105 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो फलों में सेब की कीमत में 5 रुपये का इजाफा देखने में आ रहा है, 270 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। केला 10 रुपये कमी के बाद 140 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर किया गया है। शकरकंदी 90 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। इसी के साथ साथ जो है वो अमरूद की कीमत 120 रुपये फ़ी किलो पर बरकरार है। दीगर फलों की अगर बात की जाए तो अनार की कीमत में 40 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अनार 40 रुपये इजाफे के बाद 450 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। टोबा टेक्सिंग में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी तो देखने में आ रही है। अवाम हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला जो रिलीफ है वो अवाम तक नहीं पहुँच पा रहा है। अवाम को सब्जियाँ और फल सरकारी निर्खनामे के मुताबिक दस्तियाब ही नहीं है। बाद सब्जियाँ जो है वो सरकारी निर्ख से 2 गुना निर्ख पर जो है वो फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों ने ज़िला इंतज़ामिया से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ये मुतालबा किया है कि सब्जियों और फलों की आम मार्केट में जो दस्तियाबी है उसे सरकारी निर्खनामे के मुताबिक यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रिलीफ जो है वो डायरेक्ट अवाम तक पहुंच सके। अहमद नदीम अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सियाल में खुश्क मेवाजात की कीमतें कम ना हो सकी। मूंगफली 850 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त, बादाम 1200, अखरोट 800 रुपये किलो में बिकने लगे। काजू 3600, पिस्ता 3400, खजूर 500 रुपये किलो मिलने लगी है। मज़ीद जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। आज बिल्कुल सीजन खत्म होने को है, लेकिन अहमदपुर सियाल में ड्राई फ्रूट की कीमतें एक आम आदमी की पहुंच में नहीं आ सकी। बादाम जो है इस वक्त 1000 से 1200 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं। इसी तरीके से बात की जाए अगर अखरोट की तो अखरोट 800 रुपए फी किलो के हिसाब से बिक रहा है। अब मूंगफली जिसे एक गरीब आदमी बआसानी खरीद सकता था वो भी कुव्वत खरीद से बाहर है। 820 से लेकर 850 रुपए तक फी किलोग्राम के हिसाब से बिक रही है। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है। सर बताइएगा कि ये जो खुश्क मेवा जात हैं क्या आम बंदा खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। तो आपने मूंगफली खरीदी है तो मूंगफली आपको आसानी से मिल 100 तो तले नहीं देंगे, पैर दी तले नहीं देंगे, नहीं देंगे नहीं देंगे। तो तुसे क्या मुतालबा करे सो क्या करिए, गरीब बंदा मरदा है जी। हाँ, गरीब बंदा मुतालबा क्या करे सी? गरीब क्या करे थे हम मर जाना या गरीबी ऐसे हिसाब ना जिमें गरीब न लगे का चला सकता ना पहुंच जाए।
ना कोई कणक खरीद सकता, ना कोई ये ले सकता, मूंगफली या जो फ्रूट लेने हैं वो ही नहीं ले सकता। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की बात सुनी तो उनका यही कहना है कि खुश्क मेवाजात की कीमतें ताहाल नीचे नहीं आ सकी, जबकि सीजन जो है इसका वो भी खत्म होने को है। तो उन्होंने मुतालबा किया है कि इनकी कीमतों में फौरी तौर पर अमल में लाया जाए। जी बिल्कुल, शहरियों की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि सर्दियां खत्म होने को हैं तो जो मेवाजात हैं इनकी कीमतों में कमी की जाए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। झंग में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 24 घंटों में 6,278 मकामात पर कार्रवाइयां, 685 गिरां फरोश आर्जी हिरासत में लिए गए, 55,000 से जायद के जुर्माने भी किए गए। मजीद जानते हैं, मोहम्मद अवैस हमें ज्वाइन करेंगे, अपडेट कर रहे हैं। झंग में गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 24 घंटों की अगर बात की जाए 6,278 मकामात पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं। 685 गिरां फरोश आर्जी हिरासत में लिए गए, 55,000 से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं। झंग में गिरां फरोशों के खिलाफ ये क्रैकडाउन किया गया है। 24 घंटों में 6,278 मकामात पर कार्रवाइयां की गई हैं। 685 गिरां फरोश आर्जी हिरासत में लिए गए हैं, 55,000 से जायद के जुर्माने भी किए गए हैं। झंग में फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, नाकिस दूध और ममनू आशिया बेचने वाले पकड़े गए। 140 किलो जाली खोया, नकली दूध तल्फ किया गया है और यूनिट सील कर दिया गया है। 3 मन चाइनीज सॉल्ट और 180 साशे गुटखा भी पकड़ा गया है। हुकाम ने मिलावट माफिया के खिलाफ 3 मुकदमे भी दर्ज करवा दिए हैं। झंग में फूड अथॉरिटी की मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाकिस दूध और ममनुआ अशिया बेचने वाले पकड़े गए हैं। 140 किलो जाली खोया, नकली दूध तल्फ किया गया है, यूनिट सील कर दिया गया है। 3 मन चाइनीज सॉल्ट और 180 साशे गुटखा भी तहवील में ले लिया गया है। हुकाम ने मिलावट माफिया के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज करवा दिए हैं। मजीद जानते हैं, अवैस खान हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, अपडेट कीजिएगा। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अजनान हैदर की सरबराही में टीमों ने जाली दूध और खोया बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा, जहां पर 140 किलो जो है जाली खोया और दूध गाढ़ा महलूल जो है वो तल्फ किया गया, यूनिट की सील किया गया है। जबकि 3 मन चाइनीज सॉल्ट और 185 साशे गुटखा भी जो है वो जब्त किया गया है। डिप्टी डायरेक्टर अदनान हैदर के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उनका कहना था कि आवाम को म्यारी अशया फरोनोश की फराहमी अवलीन तरजीह है और इस हवाले से इकदाम का अमल मुमकिन किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। और टोबा टेक्सिंग ट्रैफिक पुलिस का सामान किराए पर दस्तयाब, सरकारी लिफ्टर प्राइवेट सर्विसेज फ्राहम करने लगा। तजावुजात के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले लिफ्टर से होटल के सामान की मुंतकिली के दौरान लिफ्टर होटल में ही फंस गया। होटल के अमले की मदद से 2 घंटे बाद लिफ्टर बाहर निकाला गया। मजीद जानते हैं मुबशर नकवी से। मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में ट्रैफिक पुलिस के पास सरकारी लिफ्टर मौजूद है, जिसका काम ऐसी गाड़ियों को उठाना है जो गैर कानूनी तौर पर पार्क की जाती हैं। ये लिफ्टर सरकारी काम के साथ साथ अब प्राइवेट जो अफराद है उनके लिए भी अपनी सर्विसेज फराहम करने लगा है। जो ऑपरेशन जारी है इनकोर्समेंट के हवाले से, उसमें भी सरकारी लिफ्टर ने एक होटल मालिक की मदद की। उसका तंदूर बाहर मौजूद था, दीगर सामान वहाँ पर पड़ा था और लिफ्टर ने इस सामान को उठाकर होटल के अंदर शिफ्ट किया, जिस पर शहरियों ने खासी जो तनकीद भी की है, तशवीश का इजहार भी किया। उनका ये कहना है कि सरकारी लिफ्टर को प्राइवेट पर्पज के लिए यूज किया जा रहा था, जिस पर आला अफसरान इसका सूरत हाल का नोटिस लें। ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि जो ऑपरेशन जारी है इनकोर्समेंट के हवाले से, उस पर उन्होंने होटल इंतजामिया की मदद की थी। ये लिफ्टर जब सामान लेकर अंदर जा रहा था तो ये लिफ्टर होटल के अंदर फंस गया, जिसको बाहर निकालना खासा मुश्किल भी हुआ। करीबन 2 घंटे के बाद जो होटल का अमला था उसकी मदद से इस लिफ्टर को बाहर निकालने में ट्रैफिक पुलिस कामयाब हुई और बाद आज ये लिफ्टर ट्रैफिक पुलिस के दफ्तर में मुंतकिल कर दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर नकवी अपडेट करने के लिए। कारोबारी तबके से टर्नओवर टैक्स वसूली के लिए इकदाम, एफबीआर विद होल्डिंग टैक्स लेने के लिए मुतहरिक।
बैंक ताजरों की ट्रांजैक्शंस का डेटा एफबीआर को देंगे। सालाना 10 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शंस पर 1.25% टर्नओवर टैक्स देना होगा। खरीदारी पर 11% विद होल्डिंग टैक्स भी अदा करना होगा। मजीद जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, बताइए। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से बड़ी ट्रांजैक्शंस करने वाले अफराद से टर्नओवर और विद होल्डिंग टैक्स की वसूलियों के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। इस हवाले से एफबीआर ने सालाना 10 करोड़ रुपए से जायद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने वालों पर टर्नओवर टैक्स भी आयद कर दिया है और उसके साथ साथ उन पर विद होल्डिंग टैक्स भी आयद किया है। और बैंक जो है हर ट्रांजैक्शंस की तफसीलात भी एफबीआर को फ्राहम कर रहे हैं। सालाना 10 करोड़ रुपए से जायद बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 1.25% टर्नओवर टैक्स लागू होगा मुतलका कारोबारी शख्स पर और उसके साथ साथ 11% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा जो कि दुकानदार शहरियों से वसूल करेंगे और फिर उसके बाद वो एफबीआर को अदा किया जाएगा। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इस हवाले से मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं और टैक्सेस के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मॉनिटरिंग करने के लिए सख्त तरीन किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत। फैसलाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, शहर के बेशर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल होने से ट्रैफिक का निजाम भी दरहम बरहम हो गया। मजीद जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रहमान। जी बताइएगा। तो बात करें यहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से फैसलाबाद शहर के अक्सर ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हो चुके हैं और उस वजह से जो ट्रैफिक गुजरती है उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर शिवपुरा रोड, लाहौर रोड को लोग गुजर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पर मिलर चौक को भी गुजर रहे हैं लोग, सरगोदा रोड पर चढ़ते हैं लोग, यहाँ से मुख्तलिफ चौकों की जानिब जाते हैं। लाइट मोड़ के ट्रैफिक सिग्नल्स खराब है, कचहरी बाजार में खराब हो चुके हैं। तो शहर के मुख्तलिफ चौकों में ट्रैफिक सिग्नल्स खराब हो चुके हैं, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से यहाँ पर हमारे साथ शहरी भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स की गैर फालियत की वजह से किन मसाइल का सामना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बाइक गुजारने वाले, गाड़ियाँ गुजारने वाले, उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि इशारों पर लोग बगैर रुके जब आगे बढ़ते हैं तो फिर हादसात जन्म लेते हैं। हादसात की वजह से जो ट्रैफिक सिग्नल लगाए जाते हैं, क्या कहेंगे? सर, मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे आ रहा था, अक्सर मेरा गुजर होता है यहाँ से, काफ़ी दिन से इशारे खराब है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना इसे कि ये ठीक करे। अक्सर एक्सीडेंट हो रहा है, परसों वहाँ पे गाड़ी रुकी, इसका बुरा हाल हो गया। ये तो हुकूमत को चाहिए इसको काम किया जाए। ये अच्छी बात तो नहीं है यार, रोज़ लोगों का नुकसान होता है, ऊपर सर्दी है, हेलमेट पहना होता है, पीछे देखा ही नहीं जाता, तो अक्सर एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। ये एक बड़ा मसला बन के सामने आता है कि यहाँ पर रिक्शे, गाड़ियाँ, बाइक्स सारा कुछ गुजरता है, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से यहाँ से लोग स्पीड से गुजरते हैं और बाद में हादसात का खतरा बढ़ जाता है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और जनाब, शदीद सर्दी और फिर एतवार की तातील है। अहलियाने फैसलाबाद आंखें खोलते ही नाश्ता करने शहर पहुंच गए हैं। किसी को हलवा पूरी का इंतजार है तो कोई पूरियों का दिलदादा है। शहरी कहते हैं नाश्ता करने का जो मजा सर्दियों में आता है वो गर्मियों में नहीं आता। मजीद जानते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। संडे के दिन को एंजॉय करने के लिए फैसलाबादियों ने मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का रुख कर दिया है। मज़ेदार हलवा पूरी, नान, चने और इनके साथ साथ भटूरों का मज़ा लेते दिखाई दे रहे हैं। और अगर दोस्तों की महफिल हो तो जो नाश्ता है उसका मज़ा मज़ीद दुबाला हो जाता है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से। सर, मुझे बताइएगा कि आज संडे का दिन है, अपने संडे के दिन को कैसे एंजॉय कर रहे हैं? जी, पहली बात तो ये है कि ये पाक वीरोवाल जो नाश्ता पॉइंट है, ये फैसलाबाद के जो अच्छे पॉइंट हैं उनमें एक बहुत बड़ा अच्छा इजाफा है। मायारी और रेट भी बहुत मुनासिब है। यही वजह है कि पूरे शहर से लोग जो हैं वो यहाँ नाश्ता करने को तरजीह देते हैं। और आज संडे के हवाले से आप रश देख रहे हैं कि कितना रश है। और हमारा जो ग्रुप है या हम जो दोस्त हैं, हमने भी इसीलिए यहाँ डिसाइड किया कि इनके नाश्ते का स्टैंडर्ड और मयार बहुत अच्छा है। नाश्ते का मयार मज़ेदार है तो इस वजह से यहाँ पर आए हैं। सर, मुझे बताइएगा, आज बेगम ने कहा आज घर नाश्ता नहीं बनेगा, दोस्तों के साथ जाके करो, तो फिर आपने क्या खाना पसंद किया आज? नहीं, बेगम ने नहीं कहा, उन्होंने तो कहा कि और भी लेकर आए हमारे लिए भी। ये असल में हम माशाल्लाह 5 दोस्त हैं और वक्तन फ़क्तन हम इकट्ठे होते हैं। वैसे भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी सीरत में हमें सिखाया है वो ये है कि इकट्ठे बैठे हैं जहाँ पे
आप बातें करें, कुछ माहौल ऐसा मुयसर आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। ये हम इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे नाश्ता के लिए आते हैं। इकट्ठे होते हैं और नाश्ते के लिए आते हैं। फैसलाबादियों की एक बड़ी तादाद मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स में मौजूद है और अपने मनपसंद नाश्ते करती दिखाई दे रही है। जी बहुत शुक्रिया। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।